केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जैसलमेर दौरे पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक से। मोहम्मद अतीक अभी जैसलमेर में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह जैसलमेर से दिल्ली तक की दूरी कम होने जा रही है। जी अतीक, क्या कुछ आयोजन आज होने वाले हैं? प्रधानमंत्री जैसलमेर पहुंचेंगे 10 बजे। वो फ्लाइट के जरिए से जैसलमेर आएंगे और उसके बाद में 10:30 बजे इस रेलवे स्टेशन पर, इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर 10:30 बजे आएंगे और 11 बजे जैसलमेर एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करेंगे। ये ट्रेन जो यहाँ से चलेगी उसके बाद भी यहाँ से फलौदी, जोधपुर और जयपुर होते हुए सीधे दिल्ली जाएगी और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो स्टेशन है, स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो अमृत भारत स्टेशन योजना उसके तहत स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है और काफी भव्य स्वरूप दिया गया, क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के स्टेशनों में झलकती है, देखने को मिल रही है। काफी कुछ सुविधाएं हैं, एस्केलेटर बनाए गए हैं, इसके साथ लिफ्ट बनाई गई है, यात्रियों की सुविधा के लिए आराम गृह बनाए गए हैं और यहाँ पर कॉन्कोर्स एरिया भी बनाए गए हैं। अब उसके बाद में जब यहाँ रेल मंत्री आएंगे, यहाँ कार्यक्रम रहेगा, लोगों से मुलाकात करेंगे, एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद रहेंगे और इसके साथ साथ केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इनके सबके बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसके बाद 2 बजे जो रेल मंत्री यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अनिशा जी बिल्कुल अतीक, आपके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से रेलवे स्टेशन सुबह की धूप में चमकता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में अभी टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और जैसलमेर के लिए सीधी दिल्ली से एक्सप्रेस ट्रेन से किस तरह टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, इस पे क्या आप कहेंगे? अनिशा, काफी अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस वक्त हम जहाँ जैसलमेर में खड़े हुए हैं, ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए टूरिस्ट प्लेस है। लोग देश और दुनिया से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस ट्रेन का उद्घाटन या इस ट्रेन का जो है संचालन करने का सबसे बड़ा जो मुद्दा यही है कि जब यहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी दिल्ली से, तो लोग ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो पर्यटन की चीजें हैं उनको निहारेंगे और यहाँ पर घूमेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान अपने पर्यटन के स्थलों के लिए ही जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि कोई भी जो पर्यटक, अगर विदेशी पर्यटक दिल्ली में आता है तो दिल्ली के बाद राजस्थान का रुख जरूर करना चाहता है। और अगर दिल्ली से जैसलमेर के लिए अगर उसको एक ट्रेन डायरेक्ट मिल जाए तो कितनी सुविधाजनक होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री ने यहाँ पर इस नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं आज। और ये डेली यानी प्रतिदिन के हिसाब से चलेगी। शाम को 5 बजे से ट्रेन जैसलमेर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी और इस बीच में ये जोधपुर हो गया, आपका फलौदी, जयपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे। यानी कि इस रूट पे आने जाने वाले जो भी यात्री रहेंगे उनको काफी कुछ सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये स्टेशन का कायाकल्प बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने रेलवे की सुविधाओं को लेकर काफी विशेष ध्यान दिया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका बहुत बेहतरीन कायाकल्प किया गया है। अर्निशा जी बिल्कुल। और अतीक, क्या आपके कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई? उन लोगों का क्या कहना है? क्या व्यापार में भी और शिक्षा के लिए भी जो लोग जैसलमेर से दिल्ली जाते हैं उनके लिए भी किस तरह से ये फायदेमंद होगा? अनिशा, हमने कुछ स्थानीय लोगों से जब बात और मुलाकात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ की कनेक्टिविटी कम थी, तो यहाँ के जो व्यापार थे, यहाँ की जो चीजें थी या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो चीजें थी, वो थोड़ा सा आवागमन में या आयात निर्यात में थोड़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन जब इस तरीके से जब सुविधाएं हो जाएंगी, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो यहाँ का जो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो हथकरघा उद्योग है उसके साथ साथ यहाँ जो स्थानीय जो कलाएं हैं, यहाँ की जो खान पान है वो काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ की जो सम के धोरे हैं, क्योंकि धोरों की वजह से जैसलमेर जाना जाता है, यहाँ की जो स्वर्ण जो किला बना हुआ है उसके लिए जाना जाता है। तो अगर यहाँ पर लोग आएंगे ज्यादा संख्या में तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या में बिक्री होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो आसपास के निवासी हैं, जो व्यापारी, उनके अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का जो जीर्णोद्धार किया गया है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से अब यहाँ पर जी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर व्यापार हो
पर्यटक हो या जी फिर अन्य अतीक। चीजों को लेकर के सुविधाएं बढ़ेंगी। जी बिल्कुल अतीक, जैसे कि हमें पता लगा है कि स्वर्ण नगरी और भी ज्यादा चमक जाएगी जब वहां पे कनेक्टिविटी से और ज्यादा पर्यटक आएंगे और वहां की जितने भी रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे, और साथ ही जहाँ का वहाँ का रेलवे स्टेशन है उस वो भी कायाकल्प हुई है उसकी भी, इस तरह से वहाँ रोजगार और विकास के और नए आयाम खुलेंगे। जी, जानकारी के लिए आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।